हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीओ अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये हमारी ज्योग्राफी की डे 3 वीडियो है, जिसमें कि हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम भारत की सामान्य जानकारी लेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसी के साथ ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियो हैं, मोस्टली वीडियोस में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, बाकी हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और बाकी ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैं ज्योग्राफी के भी प्रैक्टिस सेट दूंगी। इसी तरह से जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते रहेंगे मैं उनके प्रैक्टिस सेट आपको देती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम सामान्य जानकारी में देखें तो हम भारत के विषय में जानेंगे कि भारत कौन से नंबर पे आता है, किस क्षेत्र में कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, या फिर उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो कैसे हैं, कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपको पता होगा, बचपन से हमने पढ़ा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? रशिया, है ना। और भारत जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। जबकि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या कहाँ पे है? किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे जनसंख्या में कौन से देश आता है? चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी कि सबसे बड़ी जो जमीन है देश की वो किसके पास है? रशिया के पास है, ठीक है। और इंडिया के पास कौन से नंबर की जमीन है? 7वें नंबर की, ठीक है। इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मतलब कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल, ठीक है। ये आप याद करेंगे कि इसका जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। नेक्स्ट देखिए, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। अगर आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच की सीमा है, तो कौन से देशों के बीच की सीमा है? भारत और चीन के। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहां निर्धारित की गई थी? शिमला में निर्धारित की गई थी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुगंडू रेखा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डुगंड रेखा कहां पर है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो 1896 ईस्वी में सर डुगंड द्वारा निर्धारित की गई थी, ठीक है। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो देखिए 1896 में निर्धारित की गई थी, उस समय पूरा इंडिया था, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो है डुगंड रेखा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए डुगंड रेखा वर्तमान में किन देशों के बीच की रेखा है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। तो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? रेडक्लिफ रेखा। या फिर रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। ये कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। किसके द्वारा खींची गई थी? सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अगर हम देखें कि अगर दक्षिण में भारत से श्रीलंका को किस तरह से अलग किया गया है, मतलब ये दोनों किस तरह से अलग हैं, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा इन्हें अलग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। हम सभी को पता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। पेपर का तो हो सकता है आपसे बहुत ही माइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इतना माइनर कि कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर उसका भी नहीं पता होता, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है? नाम याद कीजिएगा, क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। 3 पॉइंट ऐसे दे देंगे जिनसे गुजरती है और एक ऐसा दे देंगे जिससे नहीं गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए मोस्टली अगर आपको इसे याद करने के लिए आपको मैप अगर आता है तो मैप में बीच के देश आते हैं ये सारे। ठीक है, तो आप बीच में से इस तरह से लाइन क्रिएट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बाकी आप इन्हें सीधा सीधा याद कीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम। ठीक है, तो ये सब देशों सब राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा सीमाओं से लगा हुआ है राज्य की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो राज्य हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश से। कितने राज्य जुड़ते हैं? 8 राज्य जुड़ते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनी का। ठीक है, इस समय अगर हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में हम देखें तो कौन से सिद्धांत को सर्वमान्य माना गया है? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज्यादा मान्य माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। हमें पता है भारत के कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है, मतलब जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और वहीं खत्म हो जाती है? कौन सी है? सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की नदी है, तो पाकिस्तान की साइड से जब दिया गया तो यहाँ पे ये कहा गया था कि एक जल संधि हुई थी जिसके तहत सिर्फ 20% जो पानी है वो हम सिंधु नदी का प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है वो भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये चीज आपको याद रखनी है, चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये कैसी झील है? सबसे बड़ी तटीय झील है। कैसी है? सबसे बड़ी तटीय झील है जो खारे पानी की एक लेमन झील है। कैसी है? खारे पानी की एक लेमन झील है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सांभर झील। ठीक है, खारे पानी के सबसे अधिक खारा पानी जिसमें पाया जाता है वो कौन सी झील है? सांभर झील है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, इसे याद कीजिएगा कि सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। कौन सी है? सांभर झील है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? बुलक झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलक झील है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील कौन सी होती है? कृत्रिम झील मतलब जो हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, बनाई गई झील है। तो ये कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पे जो स्थित झील है, कहाँ पे? सबसे अधिक ऊंचाई पे जो स्थित झील है उसका नाम क्या है? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो हमारी भारत से जुड़ी हुई थी, या फिर इसे आप महत्वपूर्ण बिंदु करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी आज की डे 3 की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।